गरीब का प्लास्टिक बोतल हाउस। गोपालगंज नाम का एक गांव था। जीतू नाम का एक व्यक्ति वहां रहता था। वो बहुत गरीब था। वो कबाड़ी का धंधा करके गुजारा करता था। उसके पास घर नहीं था तो वो मंदिर में ही सो जाता था। हर रोज एक ठेले को धकेलते हुए पुराने सामान बेचो, पुराने पेपर, पुराने बोतल, प्लास्टिक सामान सब बेच सकते हो, सब खरीदेंगे। पुराने लोहे के सामान भी खरीदा जाएगा। रद्दी बेचो, पुराने सामान बेचो कहकर आवाज लगाता हुआ गांव में घूमता रहता था। गांव के बाहर कूड़े के ढेर में से वो पुराने सामान चुनकर जमा करता था। यूं कूड़े में से जो सामान जमा करता था उसे एक बड़े दुकान में बेचकर उस कबाड़ी से पैसे ले लेता था। उस गांव में बाढ़ आता रहता था। एक बार बारिश का मौसम आया, तब बहुत बड़ा तूफान आया। आंधी चली, पेड़, घर बार, खंबे सब उखड़कर बहने लगे। सारा गांव बाढ़ के पानी में डूब गया। सब लोग अपने घरों के छत पर बैठकर इंतजार करने लगे। मंदिर में भी बाढ़ का पानी आ गया था तो जीतू पानी में ही चलता हुआ दूर पहुंचा। बाद में तैरता हुआ एक घर के पास पहुंचा। उस घर के छत पर चढ़ा। वहां उस घर के मालिक और उसका परिवार था। उस घर की मालकिन, एक गरीब निकम्मे, तुम मेरे घर क्यों आए? जाओ जाओ यहाँ से, तुम्हें और कोई घर नहीं मिला? कहकर उसे डांटा। माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए। इस डर से कि कहीं बाढ़ में बह ना जाऊं, मैं यहाँ आ गया। माँ जी, मैंने अपनी जान बचाने के लिए आपके घर के छत पर चढ़ा। जैसे ही बाढ़ का पानी कम हो जाएगा मैं यहाँ से चला जाऊंगा। ए, तुम वो कबाड़ी हो ना? गरीब कमीने, तेरी ये हिम्मत कि तुम मेरे घर के छत पर चढ़ेगा? कमबख्त, तुरंत जाओ यहाँ से। साहब, ऐसे मौके पर भी अमीरी गरीबी की बात कर रहे हैं आप? मैं आपके घर के अंदर तो नहीं आया ना साहब, घर के छत पर ही तो बैठा हूँ। जरा समझने की कोशिश कीजिए साहब। क्यों बहस करता है मेरे साथ? लॉजिक की बात करता है? हाँ, अमीरी गरीबी का फर्क हमेशा रहेगा, कहीं भी कभी भी। मेरे घर के छत पर पांव रखने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हाँ, बैठने की तुम्हारी औकात नहीं है। लगता है यूं बातों से नहीं मानोगे तुम। कहकर पांव से जोर से लात मारा। बस जीतू जोर से जाकर पानी में गिरा। वो फिर तैरता हुआ किसी और घर के छत पर पहुंचा। वहां पर भी पति पत्नी थे। अरे कमीने, अरे तेरी ये औकात कि मेरे घर के छत पर आए? कूड़ा उठाने वाला कबाड़ी, चुपचाप यहाँ से चले जाओ। अरे तुझे धनवानों के ही घर पसंद है, हैं? कमबख्त। कहकर उसे धकेल दिया। जीतू फिर से पानी में गिरा। वो फिर तैरता हुआ किसी और के घर के छत पर पहुंचा। उन्होंने भी उसे डांटा और फटकारा और पानी में धकेल दिया। आखिरकार जीतू ने एक पेड़ की टहनी को पकड़ा और अपनी जान को बचाया। कुछ दिनों बाद बाढ़ का पानी कम हुआ। बाद में जीतू ने गांव में प्लास्टिक बोतल्स को जमा करना शुरू किया। उन प्लास्टिक बोतलों से उसने एक घर बनाया। यूं कुछ दिनों में एक प्लास्टिक बोतल हाउस बनकर तैयार हुआ। उसे देखकर सब धनवान मजाक उड़ाने लगे। क्यों जीतू, प्लास्टिक बोतल से घर बनाया? अरे इससे क्या करोगे? किसी नुमाइश में रख रहे हो क्या? बेचारा घर तो बना नहीं सकता, कम से कम इस तरह वो अपने आप को तसल्ली दे रहा है। ध्यान से जीतू, माचिस जलाया तो सारा घर पिघल जाएगा। बेचारे ये गरीब घर तो बनाना चाहते हैं पर भगवान उन्हें घर नहीं देता। वो सब हम जैसे धनवानों को ही देता है भगवान। इसलिए इसके जैसे गरीब यूं पागलों की तरह घर बनाकर तसल्ली कर लेते हैं बेचारे। अरे हाँ, याद है हम बचपन में रेत के घर बनाते थे? ये भी वैसा ही है। अरे जीतू, कहीं इसे सचमुच का घर ना समझ बैठना। अरे चलो चलो चलते हैं यहाँ से। यूं सबके जाने के बाद जीतू बहुत दुखी हुआ। एक बार फिर उस गांव में बहुत बड़ा तूफान आया। फिर से सारा गांव बाढ़ के पानी में डूब गया। सब धनवान अपने घर के छतों पर बैठकर सहायता के लिए चिल्ला रहे थे, लेकिन जीतू का घर पानी में तैर रहा था। वो पानी में तैरता हुआ
धनवानों के घर के पास आ पहुंचा। जीतू छाता पकड़कर बर्गर खाता हुआ इधर उधर देख रहा था। जीतू के हाथ में बर्गर को देखकर धनवानों के मुंह से लार टपकने लगा। अरे जीतू, बहुत भूख लगी है, कुछ खाने के लिए है तो दो ना। हो, कैसी बातें कर रही हैं आप? मुझ जैसे गरीब का खाना आप जैसे धनवान खाएं, ये ठीक है क्या? ये तो अनर्थ है। सब कह रहे हैं इस बार 10 दिनों तक बाढ़ कम नहीं होने वाला है। रेडियो में ऐलान कर रहे थे। बाप रे, अरे जीतू, हमें भी तुम्हारे घर के अंदर आने दो ना। बारिश में भीग भीग कर हमारा बहुत बुरा हाल है। गलत है साहब, आप बहुत गलत बात कर रहे हैं। मुझ जैसे गरीब के घर अगर आप जैसे धनवान आ गए तो आप लोगों की बदनामी हो जाएगी। सोच लीजिए, गलती से भी ऐसा मिस्टेक ना करना। अंदर जाके आराम से मैं मोबाइल को देखता हुआ सो जाता हूँ, मुझे बहुत नींद आ रही है। बाय बाय कहकर अंदर चला गया। तब सब धनवानों को उनकी गलतियों का एहसास हुआ। उन्होंने मारे शर्म के सिर झुका लिया। जब बाढ़ का पानी कम हुआ तब सबने मिलकर जीतू को सॉरी कहा। तब जीतू ने सबके लिए प्लास्टिक बॉटल हाउसेस बनाकर दिया। तब सबने अपने अपने घर के बाहर एक प्लास्टिक बॉटल हाउस बनाकर रखा। घरों में उन्होंने ढेर सारा खाना जमा करके रखा। तब से जब भी बाढ़ आता वो लोग उस प्लास्टिक बॉटल हाउस में रहकर मजे से समय बिताते और एंजॉय करते। ये देखकर जीतू बहुत खुश हुआ।